दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दोस्तों, इस गीत को गाने वाले महान कलाकार मोहम्मद रफ़ी जी को वाकई में ही पिछले 40 साल से जमाना ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बात सत्य है कि अगर एक बार कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो वह फिर वापस नहीं आता। रह जाती हैं तो सिर्फ यादें। ऐसी ही यादों को आपके साथ साझा करने के लिए इस महान गायक और इनके परिवार के इतिहास को लेकर आया है रोहित सिंगला ऑफिशियल आपके सम्मुख। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह वीडियो। वैसे देखा जाए, इस महान गायक के खानदान के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि इनके परिवार में पहले से कोई कलाकार नहीं है और जब तक ये जिए अपनी लाइफ में तब तक भी कोई कलाकार नहीं रहा। दोस्तों, वैसे तो आज के इस साल से लगभग इनको दुनिया से गए 40 साल हो गए हैं। वैसे तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि रोहित सिंगला ऑफिशियल चैनल पर जब आपने स्टार्टिंग में इस वीडियो में धुन सुनी है, जो आपने पंक्ति सुनी है, आपको इस बात से अनुमान हो ही गया होगा कि आज हमारा चैनल आपको सुरों के सम्राट की जीवन गाथा सुना रहा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। तो आइए ज़्यादा दोस्तों लंबा नहीं खींचते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी के पिता का नाम था हाजी मोहम्मद अली। इनके पिता गांव में कैटरिंग का कारोबार किया करते थे और इनकी माता का नाम अल्लाह रखी था। मोहम्मद रफ़ी साहब इनकी 7वीं संतान के रूप में जन्मे थे, जिनका जन्म पंजाब राज्य के जिला अमृतसर के गांव कोटला सुल्तानपुर में हुआ था। रफ़ी साहब उस वक्त लगभग 3 से 4 साल के रहे होंगे जब उनके माता पिता पंजाब अमृतसर के गांव सुल्तान सिंह को छोड़कर लाहौर में चले गए थे। रफ़ी साहब के 5 भाई और 2 बहनें थी, जिसमें सबसे बड़ी बहन का नाम चिराग बेबी, दूसरी बहन का नाम रेशमा बेबी। रफ़ी साहब की इन दोनों बहनों के परिवार के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। हाजी अली मोहम्मद और अल्लाह राखी को इन 2 बेटियों के अलावा 6 बेटे थे, जिनका नाम था मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद सिद्दीक पैदा हुए। इन बेटों में जो सबसे बड़े थे मोहम्मद शफ़ी, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इनमें से जो दूसरे नंबर के हैं मोहम्मद दीन, उनको लोग अमित के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बचपन में ही मोहम्मद रफ़ी जी की कलाकारी को पहचान लिया था और अपने पिता की नामर्जी होने के बावजूद भी मोहम्मद रफ़ी को संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा था। दोस्तों, एक बार लाहौर के एक प्रोग्राम में सहगल साहब आए हुए थे। जब बिजली चली गई तो उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया। वहीं पर मोहम्मद अमित जी थे, जिन्होंने अपने छोटे भाई के गाने के लिए प्रार्थना की, जो कि थे रफ़ी साहब। फिर आयोजकों की अनुमति लेने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब स्टेज पर गाया तो श्याम सुंदर जी को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई और सहगल साहब जी ने भी उनकी आवाज़ की बहुत तारीफ की। तब उन्होंने मोहम्मद अमित जी से पूछा कि यह लड़का कौन है, और अमित जी ने जवाब दिया कि यह मेरा छोटा भाई मोहम्मद रफ़ी है। तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को कार्ड देते हुए कहा कि मैं आपको फिल्मों में गाना गाने का मौका देना चाहता हूं। उनको पहली फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका मिला, जो कि क्षेत्रीय फिल्मों का दायरा छोटा होता है, इसलिए अमित जी अपने छोटे भाई को लेकर हिंदी फिल्म की बड़ी दुनिया में मुंबई आ गए। यहाँ भी श्याम सुंदर जी ने अपनी फिल्म गांव की गोरी में रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया। रफ़ी साहब के तीसरे भाई मोहम्मद इस्माइल और चौथे मोहम्मद इब्राहिम के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं मिली है। और इन चारों के बाद मोहम्मद रफ़ी जी 5वें नंबर पर थे और छठे भाई मोहम्मद सिद्दीक। आइए अब एक नजर इनके परिवार पर डाल लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी की जो पहली शादी हुई वो वशीरा बीवी के साथ हुई। उनका जो लड़का था सैयद। दोस्तों, रफ़ी साहब की शादी को 4-5 साल ही हुए थे कि देश में विभाजन हो गया और देश में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में रफ़ी साहब के सास और ससुर मारे गए, जिसके बाद उनकी पत्नी ने लाहौर में रहने का निर्णय ले लिया और इसके लिए रफ़ी साहब तैयार नहीं हुए, जिसके कारण उनकी शादी टूट गई। पहली शादी से जो उनका बेटा था, रफ़ी साहब ने उनको लंदन भेज दिया और वह लंदन ही सेटल हो गया। वहां पर उन्होंने एयर इंडिया और एयर कुवैत के साथ अपना कारोबार हवाई ढुआई का शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने अपने छोटे भाई को भी
बुला लिया और वहीं सेटल हो गए। लेकिन शहीद की भी रफ़ी साहब की तरह दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। पहली बीवी के पाकिस्तान चले जाने के बाद रफ़ी साहब ने दूसरी शादी की और दोस्तों जो दूसरी शादी उन्होंने की उनसे उनको 6 संतानें हुई, जिसमें उन्हें 3 बेटियां और 3 बेटे हुए। परवीन, रासरीन, यास्मीन और लड़के खालिद, हामिद और साहिद हुए। तो दोस्तों यह थी मोहम्मद रफ़ी जी के परिवार की कहानी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी जी वह शख्स थे जिनके गाने आज भी अमर हैं। मोहम्मद रफ़ी जी 1900 के सन में इतने फेमस थे कि दोस्तों मानो कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा करने का दम रखती थी उनकी आवाज़। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी जी वह बुलंद आवाज़ के मालिक थे जिनको गॉड की तरफ से गिफ्ट था। हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जी के कंठ में सरस्वती माता का निवास था। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कृपया करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।